साथियों, अभी एक बहुत अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है केस में, जो सभी कर्जदारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अकाउंट को ब्लैकलिस्ट किया जाता है या किसी के अकाउंट की कुर्की की जानी है, तो कम से कम कर्जदार को बैंक को एक मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का। डायरेक्ट उसको ब्लैकलिस्ट ना कर दिया जाए क्योंकि वो किस्त नहीं दे पा रहा समय पर, या वो फोन नहीं उठा रहा है, या उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और सीधा आप उसके अकाउंट को ब्लैकलिस्ट कर दें। ऐसा नहीं होगा। आपको एक मौका उसे भी देना पड़ेगा, एक सुनवाई में उसको बुलाया जाए और उसे अपना पक्ष रखने दिया जाए। साथियों, यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आया है जिन लोगों ने बैंक से कोई भी लोन लिया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हमारी कोई किस्त बाउंस हो जाती है और किसी कारण हम किस्त नहीं भर पाते, व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, या कोई और कारण है, और वो व्यक्ति शर्म में, लिहाज में, वो सोचता है कि मैं पैसे की व्यवस्था कर लूं, वो बैंक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, या करना नहीं चाह रहा होता, या सोचता है कि थोड़ा समय मिल जाए मुझे। लेकिन बैंक, अगर उसकी 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई है और बैंक को लगता है कि उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाए, तो एनपीए डिक्लेयर कर देता है बैंक उस अकाउंट को, या फिर उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देता है, उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर देता है उस अकाउंट को। अब ऐसा नहीं हो सकता है। कम से कम बैंक को एक बार उस व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा, कर्जदार को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा। बिना पक्ष रखे उसे डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, उसे विलफुल डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उन्हें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो बैंक मुझे विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दे, और अगर एक बार विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया तो सिबिल भी डाउन होगा, कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा, और जो परसेप्शन जाएगा वो परसेप्शन भी बहुत खराब जाता है कि व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है। और होना भी यही चाहिए था। पहले ही ये नियम गलत था कि आप किसी की भी बिना पूछे, बिना उसकी स्थिति को जाने, हो सकता है कोई व्यक्ति, जैसे अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, हम लोग कर्जा मुक्ति अभियान में देख रहे हैं, व्यक्ति एक्सपायर कर गया। अब जब व्यक्ति एक्सपायर कर गया और आपके पास उसका एक ही कॉन्टेक्ट नंबर था, उसका वाला, और वो नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपने 3 महीना 4 महीना वेट किया और अब आपने उसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, तो विलफुल डिफॉल्टर कैसे हुआ? और फिर आप उसके प्रॉपर्टी कुर्की करने चले जाते हैं, उसके बच्चों को घर से निकालते हैं। तो इस तरह के निर्णय नहीं होने चाहिए थे। तो ये मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत साहसिक निर्णय है और सबके पक्ष में है, उन सभी लोगों के पक्ष में जिन्होंने किसी तरह का भी लोन बैंक से लिया हुआ है। और मैंने बार बार कहा है, यदि आपने कर्जा लिया है, बैंक से लिया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट भी आपके पक्ष में है, सरकार भी आपकी मदद करेगी, आरबीआई भी मदद करेगा, और मैं भी मदद करूंगा। आपने अगर कर्जा लिया और आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो सबसे पहली बात तो घबराना बंद करिए, टेंशन लेना बंद करिए, परेशान होना बंद करिए। कर्जा मुक्ति अभियान में आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया होगा, नहीं फॉर्म भरा है तो पहले फॉर्म भरिए। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, ट्विटर पर मिल जाएगा। वहां जाइए, वहां पर पहली पोस्ट मिलेगी, उसमें फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भरिए ऑनलाइन। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। अभी 2.5 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं, और जो लोग भी आवेदन कर रहे हैं उनके आवेदन को हम वित्त मंत्रालय पहले भेज रहे थे, और अब पीएमओ को भेजा जा रहा है, और आरबीआई से भी जवाब आने लगा है, आरबीआई से लेटर आने लगे, जवाब आने लगे, कम्युनिकेशन आरबीआई से भी चालू हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि लोगों को कर्जे से राहत भी मिलेगी, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही सराहनीय निर्णय है। हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए, और हम सबको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है विलफुल डिफॉल्टर ना बने, बैंक से बात करें। और बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है, यदि किसी व्यक्ति ने पैसा लिया और आज वो व्यक्ति अपना पैसा नहीं चुका पा रहा, तो कम से कम बैंक उसकी स्थिति को देखे, और स्थिति देखने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद निर्णय ले कि व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है या उसकी परिस्थितियां खराब होने के कारण वो व्यक्ति डिफॉल्टर बना।